A1/A2, B1/B2 और C1/C2, A1/A2 और B1/B2 इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, तब हम बोलते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला नहीं, हाँ थर्ड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको, वो क्वेश्चन इन्हीं तीनों खंडों की हेल्प से करना है। तो पता नहीं चला कि CF कैसे निकालना है वगैरह, तो मैंने देखिए अब एक क्वेश्चन है, उसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k find the value of k for which the system of equations for which find the value of k for which the system of equations टू एक्स प्लस 3y is equal to 5, 2x plus 3y is equal to 5, comma 4x plus ky is equal to 10 has infinite number of solutions, has infinite number of solutions. तो जो हमारी पहली इक्वेशन है ये है 2x plus 3y is equal to 5, मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो 5 है इसको इस तरफ ले आऊंगा, मतलब ऐसे 2x plus 3y, 5 को इधर लाएंगे तो बेटा -5 हो जाएगा, लेकिन मैं लिखूंगा +-5 is equal to 0। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है 4x plus ky plus -10 is equal to 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -5, a2 हो गया 4, b2 हो गया k और c2 हो गया -10। तो ये सब मेरे को दे रखा है। अब उन्होंने पूछा है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो दोबारा से आप रिकॉल करिए, वो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहले केस में क्या होता है कि हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे केस में था कि सिस्टम is consistent and has infinite number of solutions, that is the lines are parallel to each other। ठीक, तो ये वो वाला केस है। पैरेलल क्या हो, सॉरी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर ओवरलैप, सेकंड में था, और थर्ड में था लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सेकंड वाला केस है, तो हम ये कहेंगे हियर a1/a2 is equal to b1/b2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है? ये आरडी का नहीं है, ये पेपर में आया था अभी, आज छबील दास में एग्जाम था तो उसका है, प्री बोर्ड का है। ठीक है, अच्छा हाँ जी। ओके। तो a1/a2 मतलब 2/4 is equal to b1/b2 मतलब 3/k और c1/c2 मतलब -5/-10। माइनस से माइनस कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 is equal to 3/k is equal to 1/2। यहाँ से आप चाहे 3/k 1/2 इधर भी है और इधर भी है, तो कोई एक ले लीजिए आप। सीधा क्या दिखाई दे रहा है, 3/k is equal to 1/2। मैंने इतना ले लिया बस। यहाँ से क्या होगा, k into 1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k into 1 कितना हो गया k, और 3 into 2 कितना हो गया 6, तो k की वैल्यू 6 है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? अरे कितने का सॉल्यूशन था ये एक नंबर का 3 नंबर का। ठीक है।
उसके बाद देखिएगा। हाँ सर आपने सर ये 3/k दिया 1/2 के लिए मतलब सिर्फ वो आपकी मर्जी है, आप ये वाला भी दे दोगे तो भी 3/k इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो समझ गए ना, दोनों तरफ 1/2 ही है। अनुभव क्लियर है ना। अब जरा देखिएगा, इसके बाद इसी क्वेश्चन के साथ में ना एक ऑप्शन भी दे रखा है, तो वो ऑप्शन भी देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमेशा यही रहता है कि ऑप्शन जो है ना वो सेम चैप्टर का ही आता है, मतलब हर चैप्टर की वेटेज सेम रहेगी। तो एक नंबर का अगर लीनियर का एक क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरा भी लीनियर का ही देंगे वो ऑप्शन। देखो अगला है द पेयर ऑफ इक्वेशंस the pair of equations x is equal to a the pair of equations x is equal to a and y is equal to b, y is equal to b graphically represents graphically represents which type of lines, which type of lines देखिएगा, जैसे ग्राफिकल का है ये क्वेश्चन, तो इसमें x is equal to a और y is equal to b, ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज होने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है ना कि x is equal to something, बस इतना, तो क्या करोगे आप, आपको x एक्सिस पर a स्टेप्स, x एक्सिस पर a स्टेप्स आपको आगे बढ़ना है और उस पॉइंट पर आपको y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेनी है। y is equal to b दे रखा है, यानी कि y एक्सिस पर b स्टेप्स आप आगे चलेंगे और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। नहीं समझ में आया? अभी बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि x is equal to a और y is equal to b फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ताकि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो या डर जाओ। आप देखो आपको करना क्या है, ये a और b क्या है, कांस्टेंट ही तो है, ये कांस्टेंट ही तो है। तो आप ये देखिएगा कि if x is equal to 2, भाई a कांस्टेंट है, मैंने ऐसे ही मान लिया, मैं रफ में कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आपको वहां पर करके नहीं दिखाना। x is equal to 2 and y is equal to मान लो 3, y is equal to 3, तो ये a हो गया, ये b हो गया, a और b कोई भी कांस्टेंट है। अब मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करूंगा, y और y डैश, तो ये हमेशा का रूल है कि अगर कभी भी मेरे को कोई इक्वेशन ड्रॉ करनी है उसमें केवल x और केवल y मेंशन कर रखा है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले x is equal to 2 की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको x एक्सिस में कितना स्टेप आगे बढ़ना है, 2 स्टेप आगे, मतलब ये 1 है, ये 2 है। x is equal to 2 पर आप आगे ना, आपने यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, याद होगा आपने करा होगा 9th में, है ना। तो ये क्या हो गया, इस पर आप लिख देंगे x is equal to 2, ये जो लाइन बनी है ये x is equal to 2 वाली लाइन बन गई। मतलब इसी तरीके से अगला क्या है, y is equal to 3, तो y में 3 स्टेप्स आगे बढ़िए, 1 2 और 3, y में 3 स्टेप्स आगे बढ़े और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, तो ये लाइन क्या हो गई, y is equal to 3। तो ये वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या करना है, आप इसमें ग्राफ बना देंगे ऐसे। बताइए ये समझ में आ गया? ठीक है, सभी को क्लियर है? तो ये लाइंस क्या है, ये लाइंस परपेंडिकुलर है, तो बोल रहे हैं ना विच टाइप ऑफ लाइंस, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसको बना लीजिए यहाँ पर। मुझे लगता है
जो नंबर देकर मैंने समझाया शायद समझ में आ गया होगा सभी को। सर ए भी आया तो मैं एज्यूम भी करना। अज्यूम करना भी कर रहा हूँ, देखो नहीं अज्यूम नहीं करना, ये तो आपको बताया, आप क्या करो देखो, बिल्कुल सिंपल है तरीका। आप यहाँ पर दिखा दो, ये तो ओरिजिन है, यहाँ आप दिखा दो ए, कोई भी कांस्टेंट है तो ए मैंने यहाँ पर ले लिया, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स में ए स्टेप्स आगे बढ़कर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू ए। इसी तरह से y में b यहाँ पर मार्क कर दीजिए, तो y में b स्टेप्स आगे बढ़कर मैंने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू b एंड दीस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। बताइए क्लियर है? नहीं इंटरसेक्टिंग तो है ही, इंटरसेक्टिंग तो है ही, पर परपेंडिकुलर लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर भी अगर हम कह रहे हैं तो भी इंटरसेक्टिंग तो है ही, भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं तभी तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ज्यादा सही है। आप लिखेंगे clearly these two lines are perpendicular lines। सर हम ए एंड बी को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं पर लाइक भी आपका एक्स मन एंड वाई करे, एक्सिस पे। हाँ आप नेगेटिव में भी दिखा सकते हो ए को, ठीक है। ओके सर। हाँ बी को भी आप नेगेटिव साइड में दिखा सकते हो, कहीं पर भी दिखाओ। भाई जब मुझे x इज इक्वल टू ए बताना है तो वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेगी, जब मुझे y इज इक्वल टू b बताना है तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेगी। जो लाइन, एक लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है और एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो जब x और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। भाई ये x के पैरेलल, ये y के पैरेलल हो गई, ये x के पैरेलल हो गई, 90 डिग्री इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, ये रूल है, ठीक। और देखिए जी, एक नंबर के क्वेश्चन में एक और आया था, और हाँ एक काम करते, तुम एक काम करना, इसकी फोटो खींच करना ग्रुप पर डालना। सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि जो भी आपका प्री बोर्ड हो उसकी फोटो खींचकर ग्रुप पर जरूर डाल देना, मैथ्स और साइंस का, ये नहीं कि इंग्लिश एसएसटी और हिंदी के भी डाल रहे हो, ठीक है। मैथ्स और साइंस का जो हो वो ग्रुप पर डाल देना। जो स्कूल के, कई स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो भी आपस में फ्रेंड्स होते हैं, वो भी आपस में पेपर शेयर कर देते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं कि आज डीपीएसआर में हुआ पेपर, पता चला कि कल डीपीएसजी में भी वही पेपर हो रहा है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अब फिर से एक क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। इफ द लाइंस, इधर कर रहा हूं मिटाकर, अभी देखो है कुछ डाउट है तुम्हारे? क्वाड्रेटिक के डाउट है कुछ? नहीं सर, क्वेश्चन हाँ कर लेंगे, कर लेंगे। देखिए जी, इसमें है क्वेश्चन नंबर 13, इफ द लाइंस, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, if the lines 3x plus 2ky is equal to 2, if the lines 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y is equal to 1 and 2x plus 5y is equal to 1 are parallel, then find the value of 4k plus 1. Find the value of 4k प्लस 1। अब मुझे ये बता दीजिए पैरेलल लाइंस वाला कौन सा केस था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट का बताओ। फर्स्ट। थर्ड। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया कि वो लाइंस जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं,
जब लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो थर्ड केस मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। समझ गए देखो, ठीक है। तो थर्ड केस लगेगा इसमें, देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 है, तो 2 को इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 5y, 1 को इधर लेकर आओ तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर आप देखिएगा क्योंकि वो पैरेलल है, हम लिखेंगे सिंस द लाइंस आर पैरेलल, since the lines are parallel, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो a1 upon a2 हो गया 3 upon 2, b1 upon b2 क्या हो गया, y का कोफिशिएंट क्या है 2k, इधर y का कोफिशिएंट क्या 5, 2k upon 5 is not equal to c1 upon c2 क्या है माइनस 2 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया मतलब ये 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूं, अभी देखिएगा 3 अपॉन 2। अब ये नॉट इक्वल टू वाला मेरे काम का नहीं है, मुझे तो k निकालनी, पहले k की वैल्यू फिर फाइनली 4k प्लस 1 निकालना। समझ गए, वो करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को ले लो बस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन 5। ठीक है, 2 इंटू 2k कितना हो गया बेटा 4k, और 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। सिर्फ k की वैल्यू निकालने की जरूरत अब k की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। मुझे k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे निकालना क्या है 4k प्लस 1। ठीक है ना, देयरफॉर 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k की वैल्यू कितनी है 15, तो 4k प्लस 1 कितना हो गया 15 प्लस 1 16 आ गया। ठीक है अंश, ठीक है। पहली सिचुएशन होती है ना जिसमें मतलब कुछ भी इक्वल नहीं होता। हाँ अगर सर वो वाली क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ऐसा होना पड़ेगा ना नॉट इक्वल टू, कि मतलब कुछ भी हो a नॉट इक्वल टू दिस। उसमें रिजल्ट ही आपका ये आ जाएगा कि वो इसके इक्वल नहीं होगा, बस उसके अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं। जनरली वो वाले क्वेश्चन आते नहीं सर एक क्वेश्चन आता था आया था। चलिए वो तो बताना मेरे को कौन सा। अच्छा जी और देखते हैं इसमें, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वाड्रेटिक का भी करा रहा हूं। पहला ही क्वेश्चन है, इफ p is a zero if p is a zero of if p is a zero of 2x square minus 5x plus 3, if p is a zero of 2x square minus 5x plus 3, then find the value of p। Then find the value of p। तो देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, जीरो का मतलब क्या है, एक नंबर का जीरो का मतलब क्या है कि हमें इसके फैक्टर करने, इंटरवल स्प्लिटिंग करके वैल्यू निकालनी है। तो x की दो वैल्यू आएंगी, हम कहेंगे p की वैल्यू आइदर दिस और दिस। समझ गए ना, भाई इसको सॉल्व करने के बाद इंटरवल स्प्लिटिंग से जो भी x की वैल्यू आएगी वही p की वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिएगा ये कैसे करना है सॉल्व। जीरोस मतलब वही है कि इसको पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखने पर x की क्या वैल्यू आएगी, दैट इज जीरो। p की दो वैल्यू आएंगी,
p की दो वैल्यू आएंगे ना, आइदर दिस और दिस। Okay. इन्होंने बोला ना p इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो दो वैल्यू आएंगी, या तो आप बता दोगे आइदर दिस और दिस, और या फिर दोनों लिख दो आप, या फिर कोई एक लिख दो, मर्जी है आपकी, समझ रहे हो। अब ये 2 3 हो गया 6 प्लस का 6, 5 और 1 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या लो इसको 5 और 1 5 और 1 तो नहीं ले सकते, 3 और 3 और 2 3 और 2 सर ठीक है ना, माइनस 3x बल्कि माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 6, 2 3 6, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकालेंगे, 2x, इन दोनों में 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1, x माइनस 1, इन दोनों में आप क्या कॉमन निकालें ताकि ब्रैकेट में x माइनस 1 बचे, माइनस 3, माइनस 3 ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया x माइनस 1 और 2x माइनस 3, x माइनस 1 और 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, it implies that x minus 1 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. X is equal to 1 or x is equal to 3 by 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हो गई। उसके बाद देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो p निकल जाएगा, p का मतलब क्या है, p की इक्वेशन है ही नहीं। p नहीं, उन्होंने बोला ना p is a zero of this polynomial, तो हमने जीरो तो निकाल लिए भाई। अगर मैं किसी भी सर 0 लेके चल किसी सर भी वो तो आपने अब बता देना एग्जांपल के बाद p पता नहीं p क्या है इक्वेशन में, तो कहां हाँ वो थोड़ा सा लगने लगता है कि यहाँ पर घबराना नहीं। समझ गया ना, जीरो का मतलब वही है कि जो उसकी वैल्यूज आ रही है वही जीरो है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखिए सर जैसे लास्ट क्वेश्चन में x की जगह p करना हाँ करना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम ये कहेंगे therefore p is equal to 1 और 3 by 2, हमें ये लिखना चाहिए क्योंकि p उसका जीरो है, करेक्ट आंसर ये है। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 1 में और करके दे रखा है क्वेश्चन, इसमें है is minus 3 a zero of polynomial, is minus 3 a zero of polynomial, is minus 3 a zero of polynomial 2x square minus 3x plus 6, 2x square minus 3x plus 6, क्या माइनस 3 इसका जीरो है, सर पुट करके देंगे। पुट करके देखेंगे। इसमें इस चक्कर में मत पड़ना कि आप लोग क्या करो, इसमें फैक्टर करने के चक्कर में मत पड़ना, आप सीधे सीधे बोलना क्या ये इसका जीरो है, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू दे दूंगा। हम ये कहेंगे लेट fx is equal to 2x square minus 3x plus 6। सर इसमें LHS RHS से नहीं कर, नहीं बी का गिवन पॉलिनोमियल, तो मुझे क्या करना है, मैं x की जगह माइनस 3 डालकर देखूंगा, अगर रिजल्ट जीरो आ जाता है तो मैं कहूंगा यस माइनस 3 इज अ जीरो, ठीक है। नहीं आ रहा। अभी आया ना, बताता हूँ। अच्छा नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, ओके। अब x की जगह माइनस 3 डाला तो 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 6, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 टू 18 प्लस का 18, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस का 9 और प्लस 6, ये हो गया 33 which is not equal to 0, therefore minus 3 is not a zero of the given polynomial। इसका मतलब ये गिवन पॉलिनोमियल है, माइनस 3 उसका जीरो नहीं है। बताइए जी, क्लियर है सभी को। सर हम इसकी जगह ऐसे भी करते हैं, पहले इसका फैक्टर लेके तो
वो भी ठीक होता, वो लंबा पड़ता था। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक नंबर का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू 1, ये है क्वेश्चन नंबर 4। if y is equal to 1 is a common root of the equations ay square plus ay plus 3 is equal to 0 and y square plus y plus b is equal to 0, then find the value of AB. ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसमें जो वेरिएबल है वो x नहीं है, इसमें वेरिएबल y है। तो इन्होंने बोला है कि y इज इक्वल टू 1 एज अ कॉमन रूट। कॉमन रूट का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसमें मैं y की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, ठीक है। मैं पहली वाली इक्वेशन में भी y की वैल्यू 1 रख सकता हूँ और दूसरी वाली इक्वेशन में भी y की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। समझ गए? रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब ये होता है, देखिए ऐसा है, रूट का मतलब क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3/2 है, इनको रूट भी बोलते हैं, इनको जीरोस भी बोलते हैं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है दोनों। जीरोस क्यों बोलते हैं? जीरोस इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लो ये x की वैल्यू 1 है ना, अगर मान लो मैं इसको इसमें ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रिजल्ट 0 आएगा। करके देख लो, x की वैल्यू 1 है, करके देखो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो गया 2, -5 × 1 क्या हो जाएगा -5, 2 + 3 5 -5 हो गया 0, हो गया 0, ठीक है। और देखो x की वैल्यू 3/2 सब्स्टिट्यूट करके देखो तो 2 × 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4। यहाँ पर अगर करके देखेंगे तो आप ये देखो 2 × 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 × 9/4 माइनस 5 × 3/2 और प्लस का 3 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 9/2 या 15/2। 9 - 15 कितना हो जाएगा -6/2 और लास्ट में 3 है ही, -3 + 3 क्या हो गया 0 हो गया। समझ गए? सभी को क्लियर है? देखिए जो भी हम वैल्यू निकालते हैं ना, जो भी हम वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो जो दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो ही वैल्यू आएंगी, उन दो को हम रूट, बेटा एक मिनट रुकिए, उन दो को हम रूट भी बोलते हैं, उनको हम जीरोस भी बोलते हैं। जीरोस इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर उनको हाँ तो 0 आ जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर 0 ना बोलकर बेटा रूट बोला है, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर डालूंगा तो ये जो इक्वेशन है इट विल बी इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। हाँ देखो बस बताओ, कुछ पूछ रहे थे? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस होते हैं सर, आप वो भी कराओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होते बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में होते हैं। ये सर क्वाड्रेटिक के भी होते हैं, मतलब आज कराए थे स्कूल में। चलो तो मुझे बता देना कौन सा क्वेश्चन है, करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक। अब जरा देखिएगा कि हमने ये कहा सिंस y is equal to 1 is a root of ay square
plus ay plus 3 is equal to 0. Therefore a into y की जगह वैल्यू डालो 1, a into 1 का स्क्वायर प्लस a into 1 plus 3 is equal to 0. देखिए जी क्लियर है ना, a into 1 का स्क्वायर प्लस a into 1, तो a into 1 का स्क्वायर ये भी a, ये भी a plus a क्या हो गया 2a plus 3 is equal to 0. तो a की वैल्यू आ गई -3/2. पहली चीज तो ये हो गई. फिर लिखेंगे since y is equal to 1 is also a root of y square plus y plus b is equal to 0. y square plus y plus b is equal to 0. Therefore यहाँ पर भी y की जगह 1 डालिए. plus 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b is equal to 0. तो यानी कि 2 plus b is equal to 0. मतलब b की वैल्यू क्या आ गई -2. अभी ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, b की वैल्यू -2 आ गई. ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab. सर बी की वैल्यू ab equals to 3 भाई a की वैल्यू आ गई -3/2 और b की वैल्यू आ गई तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ गई. बिल्कुल. Therefore AB is equal to -3/2 multiplied by -2. 2 से 2 कट गया, -3 into -1 कितना हो गया +3. और देखते हैं कि ये तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हुए. दो नंबर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का है. देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 23. for what value of k -4 is a zero of -4 is a zero of px is a zero of px is equal to x square minus x square minus x minus 2k minus 2 x square minus x minus 2k minus 2. ये बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इसका जीरो होगा. तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर अगर -4 रख दूं और ये पूरा का पूरा जीरो के बराबर आ जाए तो मैं कहूंगा कि -4 उसका जीरो होगा. तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, p -4 मस्ट बी इक्वल टू 0. ये जीरो के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ p -4 का मतलब ये जहां जहां पर x है वहां पर आप -4 डाल दीजिए. -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 माइनस ब्रैकेट में 2k - 2 इज इक्वल टू 0. -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 माइनस माइनस क्या हो गया +4 -2k और माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 0. 16 + 4 20 20 + 2 22 -2k + 22 इज इक्वल टू 0. -2k इज इक्वल टू -22 माइनस से माइनस कैंसिल 2 11 का, यानी कि k की वैल्यू आ गई 11. ठीक है जी, क्लियर है. तो ठीक है सर, नहीं मैंने k की जगह 4 रखी. तो ये वैल्यू आ गई आपकी k की वैल्यू आ गई बेटा 11. अब इसी के साथ में दूसरा भी क्वाड्रेटिक का ही दे रखा है क्वेश्चन, वो नेचर ऑफ रूट्स पर है. तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शनल जो दे रखा है साथ में,
और फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स find the nature of roots of the quadratic equation. Find the nature of roots of the quadratic equation. 3x square plus 7x plus 8 is equal to 0. 3x square plus 7x plus 8 is equal to 0. देखिए ये दे रखा है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए मुझे क्या करना होता है? मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर रियल एंड यूनिक। रूट्स आर रियल, यूनिक बोलिए या अनइक्वल बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो हम बोल देते हैं अनइक्वल रूट्स। सॉरी, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि नॉट रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसके लिए हम बोलेंगे कंपेयर इट विद, इसको कंपेयर करना है किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 8। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 8। ये हो गया। मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है d। d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए जरा। b क्या हो जाएगा? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8, 7 का स्क्वायर 49, 4 3 का 12, 12 8 का कितना? 96, 49 माइनस 96, तो बड़ा ये है 16 माइनस 9 7, यहाँ बचा 8 माइनस 4 4 माइनस 47 which is less than 0, therefore roots are not real, existing है। हाँ, distinct नहीं, distinct तो पहले केस में होता है जब these greater than 0, roots are real and distinct। distinct मतलब अलग अलग, real and unequal। यहाँ पर क्या है? roots are not real, मतलब ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, श्योर है? ये दिया था बेटा। देखिए सभी बच्चों को आपको कई बार बताया मैंने कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है और डायरेक्टली पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो वो चैप्टर में क्या था मुझे? हाँ, चैप्टर में क्या? वो चैप्टर में क्या था? ट्रायंगल्स वाला भी तो चलिए जी। उसके बाद फिर देखिएगा, अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, 1 2 3 3 क्वेश्चन आए बेटा 5-5 नंबर के। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। और ये मैं लिख कर छोड़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। इसमें क्या है? सॉल्व, तो कितना ही है? सॉल्व 5 अपॉन x प्लस 1, 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एंड एक इक्वेशन तो ये दे दी, बस दूसरी है एक इक्वेशन है, दूसरी की तो होगी, पेयर होता है ना, पेयर ऑफ द इक्वेशन। 10 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर अपॉन में x प्लस 1 है, यहाँ पर भी अपॉन में x प्लस 1 है, तो 1 अपॉन x प्लस 1 को आप मानोगे u, ठीक है। सर कुछ भी मान सकते हैं ना? हाँ, तो a और b मान लो, a और b मान लो, u और v मत मानो। सर मैंने p मान करा p और q मान लो, चलेगा। 1 अपॉन y माइनस 1, यहाँ पर भी 1 अपॉन y माइनस 1, तो उसको आप
कुछ भी मान लीजिए और फिर उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप देख लीजिए ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप ये देख लो पूरा जो एग्जाम है, पूरा एग्जाम 80 मार्क्स का है, उसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये आपका है कितने का, 2 नंबर का, 5 और 2 7 और 7 और 1 8 9 10 11 और 12 नंबर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है। अभी इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम और है, वो मैंने अभी करवाया नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सर पिछले प्रीबोर्ड 1 प्रीबोर्ड 2 किसी में भी नहीं आया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में। हाँ तो कोई बात नहीं, आगे आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और है कुछ नहीं, फालतू में हुआ बना रखा है उसको, क्यों भाई तो आसान भाई। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आप y मान लेते हैं, अपस्ट्रीम x माइनस y, डाउनस्ट्रीम x प्लस y। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही।